हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग परिवहन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़े थे? पोषण पढ़े थे। दूसरे चैप्टर में श्वसन पढ़े थे। अब तीसरा चैप्टर क्या है? परिवहन है। तो जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं पढ़े हैं वो जाकर उसे पढ़ लें, क्योंकि जब तक आप लोग फर्स्ट और सेकंड वीडियो आप लोग नहीं देखोगे तब तक आप लोगों को ये परिवहन समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग उस वीडियो को जल्द से जल्द जाकर देख लें, क्योंकि परिवहन उसी के बेसिक पे क्या है? आधारित है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि परिवहन होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसका कार्य क्या है। आज ये सब इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि परिवहन का कार्य होता क्या है। परिवहन में हम लोग पहले देखेंगे परिसंचरण तंत्र, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। परिसंचरण तंत्र होता क्या है? इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज सबसे पहले विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने। और परिसंचरण का कार्य क्या होता है? परिसंचरण का कार्य ये होता है, जो हमारे शरीर में ब्लड रहता है उसे विभिन्न अंगों तक पहुंचाना परिसंचरण का क्या होता है? कार्य होता है। तो परिसंचरण होता क्या है? यहाँ विभिन्न कार्य शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों के मध्य पदार्थ का क्या करता है? नियंत्रण करता है। निरंतर रासायनिक का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। तो परिसंचरण में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रुधिर पढ़ेंगे। तो रुधिर की खोज किसने किया होगा? रुधिर या ब्लड, इसकी खोज सबसे पहले आर.एच. वेक्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन किया था? आर.एच. वेक्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। हमारे जो शरीर है उसके अंदर कितने लीटर ब्लड रहते हैं? तो 5 से 6 लीटर क्या होते हैं? ब्लड रहते हैं। और ये ब्लड स्वाद में क्या होते हैं? नमकीन होते हैं और हल्का क्षारीय होते हैं, जिसका pH वैल्यू कितना होता है? 7.3 या 7.5 होता है। तो हमारे शरीर में रुधिर कितने परसेंटेज होते हैं? तो 7.8% होते हैं। कितना? 7.8% होते हैं। क्या रुधिर होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक आरबीसी होता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी होता है, तीसरा प्लेटलेट होता है। ठीक, तो ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सेल, मतलब लाल ब्लड सेल होता है। और डब्ल्यूबीसी का मतलब वाइट ब्लड सेल होता है। और प्लेटलेट का कार्य क्या होता है? यह जो ब्लड होता है या जो रुधिर होता है उसको क्या करता है? थक्का बनाने का कार्य करता है। कौन करता है? प्लेटलेट करता है। तो आप लोग रुधिर के बारे में और परिसंचरण के बारे में समझ चुके। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हार्ट या हृदय पढ़ेंगे। ठीक, हृदय या किससे बना होता है? हार्ट किससे बना होता है? कार्डियक मस्कुलर से बना होता है। कार्डियक मस्कुलर से बना होता है। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। और जो इसका भार होता है, जिसका वेट इसका कितना होता है? 310 ग्राम होता है। कितना होता है? 310 ग्राम होता है। और जो हृदय का डॉक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहलाता है। तो एक हृदय मतलब जो हमारा हृदय रहता है, मतलब जो हमारा मतलब हार्ट रहता है, वो क्या होता है? मुट्ठी के समान होता है। ऐसे मुट्ठी के समान होता है। ऐसे मुट्ठी के समान होता है। तो ये हृदय के बाहर एक परत होती है। जो हृदय होता है उसके बाहर, मतलब जैसे ये देखो हृदय है ना, इसके बाहर एक परत है। इसके बाहर एक क्या है? परत है। तो इसके बाहर जो परत होती है उससे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियन। इसका कार्य क्या? या हृदय को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अब हृदय का कार्य क्या होता है? हृदय का कार्य है जो ब्लड परिसंचरण की सहायता से जो ब्लड होता है उसको परिसंचरण की सहायता से ऑक्सीजन को क्या करता है? अंदर ले जाता है, तथा ऑक्सीजन को मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के बाहर लाने का कार्य करता है। मतलब ये तो गलत है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लाने को यहाँ कार्य करता है, CO2 लाने का यहाँ पर कार्य करता है। मतलब ऑक्सीजन जब ले जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ही लाएगा ना, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा। फिर से एक बार देख लो, जो हमारा हृदय रहता है वो ब्लड परिसंचरण की सहायता से ऑक्सीजन को अंदर ले जाएगा, तो और तथा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? बाहर लाने का कार्य करता है।
यह ऑक्सीजन तथा अक्षय मतलब ऑक्सीजन रहित को क्या करता है, अलग करता है। मतलब जो ऑक्सीजन है और जो बिना ऑक्सीजन वाले हैं उसको क्या करता है, अलग करता है। जैसे देखो ये ऑक्सीजन किस में गया, हार्ट में गया, हार्ट से किस में गया, पूरे शरीर में गया, पूरे शरीर में कोशिका में गया, कोशिका से सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में गया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग किस नाम से और जानते हैं, पावर हाउस के नाम से जानते हैं। जो हृदय होता है उसका साउंड, उसका आवाज कैसे आता है, धक धक सा लोग कहते हैं ना, पर वैसा नहीं आता है, लब डब आता है। यहाँ कितने सेकंड में होता है, 0.5 सेकंड से 0.3 सेकंड से, मतलब जो 0.5 सेकंड से लब करेगा और 0.3 सेकंड में क्या करेगा, डब करेगा। तो ये क्या है, हृदय का साउंड है, मतलब हृदय का आवाज ऐसे ही आती है। और इसका जो ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120 mmHg या 80 mmHg होता है। क्या होता है, 120 से 80, इसका क्या होता है, ब्लड प्रेशर इतनी तेजी से वहाँ जाता है और आता है। और 1 मिनट में हमारे हृदय कितने धड़कता है, ये तो आप लोग को पता ही है, 72 से 75 बार। और 1 मिनट में जो हमारा ब्लड पंप रहता है कितने लीटर करता है, 5 लीटर करता है। 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड क्या करता है, पंप करता है। तो ये क्रिया कैसे कैसे होती हैं वो मैं अभी आप लोग को बताती हूँ कि कैसे कैसे पंप किया जाता है, कैसे कैसे ब्लड जो होता है वो मतलब उसका ब्लड का फिल्टर कैसे होता है और वो कार्य कैसे करता है, ये सब आप लोगों को मैं एक फिगर के थ्रू समझाऊंगी। तो इसी वीडियो में समझाऊंगी, पर अंत तक ये वीडियो जरूर देखना। हृदय किससे जुड़ा होता है, हृदय लंग से जुड़ा होता है। हृदय किससे जुड़ा होता है, लंग से जुड़ा होता है। ये देखो फिगर, इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी कैसे ब्लड जो कैसे फिल्टर होता है और कैसे ऑक्सीजन जाएगा और फिल्टर होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें 2 आलंद मतलब 2 प्रकार के डुडू पाए जाते हैं, एक बाएं आलंद और दूसरा दाएं आलंद और बाएं आलंद। और दूसरा क्या होता है, मतलब दाएं नील और बाएं नील। ये कितने प्रकार 2 होते हैं, मतलब एक बाएं एक दाएं। और इसमें भी नील कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक बाएं और एक दाएं। इसमें सबसे पहले क्रियाएं किसकी होती है, इसमें देखो सबसे पहले ये जो है, ये देखो जो दाएं नील है, पहले इसमें जो ऑक्सीजन रहता है, पहले इसमें अनऑक्सीकृत मतलब जो बिना ऑक्सीजन वाले क्या होते हैं, रुधिर होते हैं, वो किस में जाते हैं, फेफड़े में जाते हैं। फेफड़े से उन लोग क्या किस में जाते हैं, जो ऑक्सीजन होते हैं उस रुधिर में जाते हैं। किस में जाते हैं, उस रुधिर में जाएंगे। तो जो ऑक्सीजन रहता है उसमें जाएंगे, वो ऑक्सीजन लेकर किस में जाएगा, बाएं आलिंद में जाएगा। किस में जाएगा, बाएं आलिंद। और ये बाएं आलिंद किस में जाएगा, बाएं नील में जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन रुधिर वाला है ये जाते जाते क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रुधिर से किस में जाएगा, शरीर के अंग या मतलब फेफड़े को छोड़कर यह पूरे शरीर में जाएगा। जो ऑक्सीजन वाला रुधिर रहता है वो क्या करता है, पूरे शरीर में रहता है। पूरे शरीर से जो हमारा मतलब ऑक्सीजन, ये तो है नहीं कि वो शुद्ध ही है, शुद्ध देखो कोई भी चीज़ पूरा एकदम शुद्ध नहीं होता, उसमें अशुद्धियाँ और अशुद्धियाँ दोनों पाई जाती हैं। तो उसमें उस ऑक्सीजन में से जो अशुद्धियाँ रुधिर होती हैं वह फिर किस में जाती हैं, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से किस में जाएंगी, दाएं नील में जाएंगी। ठीक, तो ये जो दाएं नील है, फिर अनाक्सी रुधिर फेफड़े में जाएंगी। तो फेफड़े में जो फेफड़ा होता है वो फेफड़े में क्या करेंगे, जो ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन शुद्ध होता है वह रुधिर को अपने शरीर में ले लेते हैं। ये क्रियाएं ऐसी ऐसी होती रहती हैं, क्या ऐसे ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं। इससे क्या होता है, जो रुधिर होता है उसका फिल्टर भी ऐसे होता है। जो जैसे ऑक्सीजन था, देखो अनऑक्सीजन था, तो अनऑक्सीजन में उन्होंने जब रुधिर को फिल्टर किया, तो अनाक्सी में जब उन्होंने मतलब रुधिर को फिल्टर किया तो क्या निकला, ऑक्सीजन निकला। फेफड़े से क्या निकला, ऑक्सीजन निकला। तो ये क्रिया क्या होती है, रुधिर फिल्टर कहलाती हैं। जैसे देखो पहले दाएं लिंग अनाक्सी, मतलब इसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थे, मतलब आधा अशुद्ध ऑक्सीजन थी, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं थे। ये रुधिर किस में गए, फेफड़े में गए। फिर फेफड़े से किस में गए, ऑक्सीजन में गए, जो शुद्ध ऑक्सीजन था उसमें गए। वे रुधिर के साथ साथ बाएं आलिंद में गए।
फिर बाएं अलिंद से दाएं नील में ऑक्सीजन रुधिर था। मतलब क्या था, ऑक्सीजन रुधिर था, वहाँ शरीर के अंगों में गया, वहाँ शरीर के पूरे अंगों में क्या हुआ, चला गया। फिर ऑक्सीजन जो फेफड़े को छोड़कर, फेफड़ा था, फेफड़े में तो ऑक्सीजन को शुद्ध किया गया था ना, तो उसको क्या करके छोड़कर शरीर से जो अनाक्सी मतलब अशुद्ध रुधिर थे उसको दाएं अलिंद फिर बाएं अलिंद, या क्रियाएं ऐसी होती रहती हैं। तो हमारे शरीर में रुधिर ऐसे कार्य करता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज देता है। जब रुधिर का क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, तो वह जो अनाक्सी पदार्थ रहते हैं, मतलब जिसमें उसका कार्य नहीं होता है, तो वह किसके कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से हमारे शरीर से क्या कर देता है, बाहर कर देता है, जिससे हमारा रुधिर क्या होती है, फिल्टर हो जाती है। ये मतलब जो जिसको ब्लड कैंसर रहता है ना, वो उसमें यही किया जाता है। क्या किया जाता है, पूरे ब्लड जो रहता है उसको मतलब उसका क्या करवाया जाता है, फिल्टर करवा दिया जाता है, ताकि जो कैंसर है वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। इसी की वजह से क्या होता है, इसमें हमारे शरीर में जो है वो ब्लड फिल्टर का कार्य होता है। क्या होता है, ब्लड फिल्टर का कार्य होता है। और क्या कहते हैं, अगर हमारे शरीर में ब्लड फिल्टर का कार्य नहीं होता तो हमारे अंदर जो ब्लड रहते हैं वो खराब हो जाते हैं और इंसान ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह पाता है। इसीलिए सब क्रियाएं हमारे अंदर होती रहती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी ना समझ में आया प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूं, और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।